हाँ, तो आज फिर से कहाँ तक बताए थे पिछले क्लास में? बताना था कि बता दिए थे? बता चुके हैं। चलो तो पहले एक बार थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी डाल देते हैं क्वेश्चन देके कि तो अगर बताओ, अगर x प्लस 1/x का मान अगर 4 है तो बनाओ तो x स्क्वायर और 1/x² क्या होगा, फिर x क्यू प्लस 1/x³ क्या होगा, फिर x के पावर 4 x टू पावर 4 क्या होगा। चलो फटाफट फटाफट बताओ, बताओ तंजिला, यहीं पे बताओ बनाना क्या है, बताओ जल्दी से। इसका क्या होगा, n² -2 होता है ना, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर -2 64 हो जाएगा। 16 -2 कितना होगा, 14 होगा रे। अच्छा लगने से नहीं, आप यहाँ बताओ। तीसरा बताओ, जिसे पूछेंगे वो पूनम, चलो इसका बजाओ। हाँ बताए प्रोसेस, n³ -3n नहीं ना होगा, तो बताओ n³ कितना, n की जगह पर 4 है, 4 का क्यू कितना होता है, अगुण है 4, यही ना होगा 64 अब माइनस कितना हो जाएगा 12 कितना आएगा 52। नेक्स्ट आदिति, इसका बताओ। हाँ n² -2 का होल स्क्वायर, यही ना, -2 हो जाएगा। चलिए बताइए, 4 का स्क्वायर हुआ जाएगा 16, तो डायरेक्ट 16 लिख देते हैं। 16 में से 2 घटा देंगे, 14 का स्क्वायर कर देते हैं -2, हाँ 196 -2 कितना हो जाएगा 190। ठीक, बहुत अच्छा। तो भोला बताओ 5 का, 5 वाला बताए थे, बता दिए थे ना, चलो बताओ। x² प्लस 1/x² इंटू x³ माइनस x प्लस 1/x। चलिए इसका कितना है वैल्यू, निकाले थे ना 14, ठीक है, क्यू का निकाले थे कितना 52, अब माइनस कितना कर देंगे 4, तो 14 28 और 14 25 70, 70 2 72, अब माइनस कितना हो जाएगा 4, यानी कितना आ गया 724। ये तो पिछले क्लास में हम किए थे, ठीक है। आज 6 पढ़ेंगे 7 पढ़ेंगे, उसके बाद हम चलेंगे माइनस वाला केस में, ठीक है, माइनस वाला केस भी आता है ना, तो ये तो बताए थे। चलो मिटा दें, आइए बोला ऐसा ही होगा। अब आते हैं x टू द पावर 6, यानी x टू द पावर 6 रहेगा 1/x टू द पावर 6 रहेगा, तो 6 रहेगा तो क्या करेंगे, तो हम बताए थे कि जब भी मतलब इवन रहे, क्या रहे इवन, तो कोशिश करना स्क्वायर करके करना। तो बताओ किसका स्क्वायर हो सकता है, 3 का, मतलब 3 का डबल हो सकता है ना, 3 का डबल हो सकता है, तो बताओ 3 का डबल होगा तो 3 का क्या था n³ -3n था। अब इसका क्या करेंगे स्क्वायर, करेंगे क्या -2। जब भी स्क्वायर करते हैं, जब भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस करना ही पड़ेगा 2। ध्यान देना कि अभी थ्योरी बदल जाएगा, किसमें बदलेगा, माइनस वाला केस में। अभी बस प्लस में है तो प्लस में ध्यान देना, ठीक। आइए तो अगर मान लीजिए 4 है बोला, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4 का क्यू 64 हो जाएगा, अब माइनस कितना होगा 12 का स्क्वायर -2। अब आओ तो कितना हो जाएगा 52 का स्क्वायर -2, तो 52 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 का 0 बाकी 2, 5 5 25 2 27, कितना -2, कितना आ गया 27 0 2। अच्छा मन में सवाल आएगा ये कैसे लिख दिए भैया, तो इसको हम तरीका बताते हैं कि कैसे स्क्वायर निकाला जाता है, कि किसी का भी स्क्वायर तुम निकाल सकते हो, ठीक है, सिखाएं है रेडी, स्क्वायर निकाले ले, एक पहले भी बताएं, एक बार और सीख लो। जब ये स्क्वायर निकालना रहे तुम भी कोई भी रैंडम कोई भी सवाल कोई भी पूछो, यानी कि मान लीजिए अगर हम ही अगर अपने मन से ही देते हैं 53 देते हैं, कहते हैं
53 का स्क्वायर निकालना है, तब तुमको 53 गुना करना पड़ेगा। इससे अच्छा देखो क्या करो, एक बार क्या करो, इसको इससे गुना करो, है तो गुना करेंगे तो गुना ना स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो लास्ट वाला का, ऐसे करो खटाल बना लो 3 को, ठीक है, तो और आसान होगा तो समझने में। पहले क्या करो, 3 का स्क्वायर कर दो, क्या आएगा 9, फिर एक बार सब को गुना करो, तो 5 दिया 15, 15 दूना 30, 30 का क्या रखेंगे 0, बचेगा क्या 3, ठीक है। अब फिर जो लास्ट वाला उसका स्क्वायर करो, तो 5 बचे 25, 3 आ गया 2809, अब गुना करके देख लो वही आएगा, ठीक है। अब एक और माने सवाल दो, बोलो। तो मान लीजिए अगर बनाते हैं कितना 25 का तो तुम जानती है, तो चेक कर लेते हैं 25 का क्या बोले थे हम, 25 का तो नियम अलग है लेकिन फिर भी हम इसी तरह से बनाते हैं। देखो तब क्या करेंगे, एक बार 5 का स्क्वायर 25 का बाकी 2, एक बार सबको गुना, 5 दूनी 10, 10 गुना 20, 2 22 का 2 बाकी 2, और 2 का स्क्वायर 4, 4 2 625 होता है, समझ में आया। एक बार इसका स्क्वायर, एक बार सबको गुना, और फिर क्या करना है, एक बार इसका स्क्वायर, लास्ट वाला का स्क्वायर, हो गया। तो कोई भी चीज का स्क्वायर निकालना आसान है। अब ये स्क्वायर क्यों का एकदम पूरा आएगा इसमें, इसलिए बता दिए, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए बोला ही तो हो गया क्या 6 का हो गया, 6 का हम बोले थे ना कि जब भी इवन रहेगा हम दोगुना करके, यानी दोगुना रहेगा जो मतलब जैसे मान लीजिए 6 है तो क्या कर दोगुना है 3 का दोगुना है, अगर मान लीजिए 4 है तो इसका दुगुना है, 2 का दुगुना है। फैन बंद करेगा, इसको बंद कर दो। चलो अब आते हैं 7 का बात करते हैं, किसका बात करें 7। तो मान लीजिए x टू दी पावर 7 है, अब प्लस क्या बोला x टू दी पावर 7, और सेम 4 ही रखो, तब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। देखो क्या करते हैं, जब भी ओड आता है बोला तो फैक्टर ऐसा देखना है इस दोनों का, मतलब जोड़ने पर ऐसा डाटा रखना है कि गैप 1 हो। कैसे कि अभी तुम बोला याद करो कि x टू दी पावर 5 था, अब प्लस 1 बटा x टू दी पावर 5 था, क्या क्या लिया था, एक बार स्क्वायर लिया था, एक बार क्या लिया था क्यों लिया था, और दोनों का गैप कितना था 1 था कि नहीं था। अब मान लीजिए 7 हमको लेना है, क्या लेंगे, अगर मान लीजिए हम ले ले 4 आएगा, ले ले 3 या फिर 3 ले लें और क्या ले लें 4, गैप कितना है 1 का, और जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7, यानी कि 3 4 ले सकते हैं। अब इसी तरह से मान लीजिए x टू दी पावर 9 दे दिया, अब प्लस 1 बाय x टू दी पावर 9 दे दिया, तो इसमें क्या लेंगे गैप होना क्या होना चाहिए 1 का, तो 4 ले लेंगे और क्या ले लेंगे 5, गैप कितना का 1 का, और 4 5 निकाल लेना, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। चलिए तो अगर अभी तक 9 तक नहीं पहुंचा एग्जामिनर, 9 तक नहीं पहुंचा है, अभी कहां तक पहुंचा है 7 तक, 9 भी सीख लेंगे, जब पता है कॉन्सेप्ट तो 9 नहीं निकाल लेंगे, 9 वो निकाल लेंगे, लेकिन अभी तक पहुंचाने हैं तो 7 तक ही देखते हैं, ठीक है। अब 3 4 क्या लिखे भैया नहीं समझ में आया, यो ना मन में सवाल आएगा 3 4 क्या लिख रहे हैं आप प्रिंस, तो बता देते हैं 3 4 क्या लिखे हैं। तो क्या करेंगे, अभी जिसे हम x टू दी पावर 5 अब बटे x टू दी पावर x के पावर 5 अब बटा x टू दी पावर 5 का अभी बताए थे, तो बोला क्या बोला था x स्क्वायर अब बटा x स्क्वायर इनटू क्या था x क्यू प्लस 1 बाय x क्यू बताया था ना। अब माइनस क्या कर दो x प्लस 1 बाय x, यानी क्या किया एक बार पावर दू, एक बार पावर क्या किया 3 किया था ना, एक बार पावर दू, एक बार पावर क्या किया था 3 क्या था। अब यहां पर देखो यही चीज है, यहां पर 2 लिए यहां 3 लिए। अब इस केस में क्या लेंगे, अगर पावर 7 रहेगा इस केस में क्या लेंगे, तो इस केस में लेंगे हम क्या बोले थे, जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए 7, और गैप क्या आना चाहिए 1 का। तो बताओ अपने बताओ, तो 3 और 4 होगा, तो 3 4 मतलब क्या x टू दी पावर 3 बटा x टू दी पावर 3, एक हो गया। दूसरा क्या होगा x टू दी पावर 4 1 बटा x टू दी पावर 4। अब माइनस तो करना ही करना है। अच्छा कभी कभी मन में सवाल आएगा, ए भैया काहे घटाते हैं, ये कैसे लॉजिक लेते हैं, थोड़ा सा एक बार बता दीजिए, है कॉन्सेप्ट वो बता दीजिए तो काम दे देगा हमको, जानते तो है अभी बता दिया आप 3 4 2 1 कॉन्सेप्ट बता दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। की बोला क्या कहता है बता दे, कॉन्सेप्ट वो बता देता आखिर घटाते का है आई बनाते का है। देखो कि जैसे मान लीजिए अभी हम क्या करते थे, x टू दी पावर 7 है और 1 बटा x टू दी पावर क्या है 7, यही ना है, बराबर कितना था 4, यही ना बोला
4 है, हमको निकालना मतलब x है, इसको निकालना है कितना 4। तो मान लीजिए एक बार इसका देखो यहां से क्या करेंगे, अगर हम बनाने बैठे यहां से लेके एक बार और मिटाना भी पड़ेगा। बस इतना जान लो जब भी कैलकुलेशन करोगे ना तुम, तो ई जो है ना फालतू x आप प्लस 1/x जो है एक्स्ट्रा आ जाता है, इस कारण से हमको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। अच्छा एगो छोटका हम दिखा देंगे तुमको, ये लंबा चल जाएगा थोड़ा सा, तो कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब मान लीजिए x⁻³ आ गया प्लस 1/x⁻³ आ गया, x⁵, अब इसका वैल्यू तो तुमको निकालने आता है, बोला क्या होगा, इसका वैल्यू निकालने आता है क्या, फॉर्मूला क्या होता है n³ - 3n होता है। अब से ही नहीं लिखना, दिमाग में फिट रखना, अच्छा 3 है 4 है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, तो समझाने के लिए बता रहे हैं। नेक्स्ट देखो अब इसमें क्या लिखेंगे, अब यहां पर क्या लिखेंगे बताओ, n² - 2 का होल स्क्वायर, ध्यान देना है क्योंकि पावर 4 है। अब माइनस क्या करेंगे 2, इधर क्या करेंगे माइनस n होगा। अब वैल्यू पुट करो, कितना का वैल्यू 4 था ना, 4 चौक 16, इसका मान निकाले अभी, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 12 घटा देंगे क्या आएगा 52, मल्टीप्लाई यहां देखो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया कितना 14, 14 का स्क्वायर कितना 196 माइनस 2 कितना 194। अब माइनस क्या हो जाएगा 4, 4 होगा, इनका मान क्या है 4। अब इसको हल कर लो, हल करने आएगा ना, आएगा ना, की प्लीज कर दिया हल, कभी करो कहीं कुछ। चलो अब मान लीजिए देखो बनाना है, बोला x + 1/x अगर दिया है 3, ठीक है, तो निकालना है x⁵ और 1/x⁵, और x⁷ और 1/x⁷, दोनों निकालो तो। अच्छा 3 नहीं, 3 2 तो निकाल लोगे, आसान है, तेजी में। अच्छा सुनो एगो हम बताते हैं और उसके बाद तुम लोग बनाना, ठीक। जैसे अगर 5 बनाना है, 5 का बनाना है, तो 5 का हम क्या होगा 2 3, अब 2 3 होगा तो हरदम थोड़े लिखेंगे 2 3, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा n² - 2 होगा एगो का, इंटू क्या होगा n³ - 3n, इंटू क्या होगा -3 -n। अब वैल्यू पुट कर लो, 3 है, 3 3 9, 9 में से 2 गया कितना आया 7, मल्टीप्लाई 3 3 9 9 3 27, 27 अब माइनस क्या होगा 9, कितना आएगा बोला 18, माइनस कितना हो जाएगा 3, 18 से 3 26 से 126 माइनस 3 127 आ गया, 2 3 ले लिए घटा दिए। अब अगर मान लीजिए 7 का बात करेगा तो क्या लेंगे 4 ले आओ, 7 का बात करें क्या होगा क्या आएगा n³ पहले तो लिखेंगे क्या 3 और 4, तो n³ - 3n, और क्या हो जाएगा 4 वाला लेंगे तो n² - 2 का स्क्वायर -2, हाँ आई क्या कर देंगे माइनस क्या कर देंगे, इसको हल कर लो। अच्छा एक और देंगे वर्ग x + 1/x का मान क्या होगा, मान लीजिए 5 रखो तो, हाँ 5 का निकालना है, और नहीं 5 और किसका, धन्यवाद 5 का और 7 का, x⁵ और 1/x⁵ निकालना है, और क्या निकालना है 7 और x⁵, बाकी 3 तो फॉर्मूला पता ही है। अच्छा एक और 4 भी निकाल लेना, x⁴ और 1/x⁴। वीडियो बोला रोको, ठीक है। बाकी उम्मीद है ये सब सवाल जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं बना लेंगे प्रीवियस देख के। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप है माइनस वाला। जैसे अगर मान लीजिए इफ x प्लस x माइनस और 1/x दे, और यहां मान लीजिए कुछ दे दे यानी कि 3 दे दे, और हमसे क्या क्या पूछेगा, तो पूछेगा कि बताइए x² बटा 1 + x² का मान, ध्यान समझना बुआ, और x³ - 1/x³ का, फिर x के पावर 4 और 1/x⁴ का पूछेगा, x⁵ - x⁵ पूछेगा, और x⁶ प्लस 1/x⁶ पूछेगा, और क्या पूछ सकता है x⁷ - 1/x⁶।
ये 6 सवाल 7 सवाल पूछ सकता है। कहाँ सही किए हैं, ध्यान से सुनिए, ठीक है। इतने तरह के सवाल पूछेंगे, ठीक है। तब इसमें कैसे अप्रोच लेते हैं, जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर x प्लस 1/x मान लीजिए देता था, बोला n, तो हम लोग क्या करते थे, हमसे पूछता था क्या, प्लस में पूछता था x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर पूछता था ना, और पूछता था तो हम फॉर्मूला क्या लगाते थे, n स्क्वायर। अब माइनस क्या लिखते थे, 2 लिखते थे, नहीं लिखते थे। ध्यान से कंपेयर करके बनाना है, और डाउट जहां होगा एकदम तुरंत पूछ लेना, ही नहीं ऑनलाइन हो रहा है तो डाउट नहीं पूछेंगे, डाउट भी पूछना है तुमको, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आइए, तो क्या हुआ यहाँ, अगर क्या हो गया, n स्क्वायर माइनस 2 हो गया बोला, लेकिन यहाँ पर तो कुछ ना कुछ चेंजेस दिख रहा है ना, दिख रहा है कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, सवाल तो वही है, लेकिन यहाँ क्या था, प्लस था तो माइनस, फॉर्मूला में क्या कर दिए, माइनस कर दिए ना। यही पर अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर फॉर्मूला में क्या करना पड़ेगा हमको, प्लस करना, यानी कि अगर हम इसका बात करें फॉर्मूला क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 2। अब फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेप्ट है, तो शॉर्ट तरीका कर देते हैं कि अब मन बोलेगी तो प्रूव भी कर देते हैं। जैसे देखो, हम जानते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अच्छा, इसको प्रूव नहीं करते हैं, इसमें प्रूव कर देंगे, क्योंकि इसमें तो उस पिछले बार नहीं प्रूव किए थे, इसमें इसी में प्रूव कर देंगे कि बाकी देखो ना, आराम से नॉर्मली a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब बराबर क्या होगा, 3 का स्क्वायर, वही बोले थे। अब कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, माइनस क्या होता है, 2a भी होता है, x हो गया इंटू 1/x हो गया, बराबर n स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, या फिर 3 का स्क्वायर रखो ना। अब आ जाओ, ये कट जाएगा, देखो x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर, इधर गया तो वो प्लस में आ गया, प्लस में आया, देखो यही फॉर्मूला में बताए थे। यानी कि अगर माइनस रहेगा तो फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, प्लस, माइनस रहेगा तो प्लस, आया देखो प्लस है तो क्या कर दिए, माइनस, ठीक है। इसी तरह से अब तीसरा हम जाते हैं, मिटा दे इसको, मिटा ही देते हैं, समझदार तो तुम लोग है। अब आते हैं 3, भैया माइनस मिटा दिया, देखो पढ़ी होगी कि माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो स्क्वायर जितना भी होगा ना हमेशा प्लस में होगा, माइनस में हो ही नहीं सकता है, ठीक है, समझी। लेकिन अब क्यू है तो माइनस हो सकता है। चलिए, तो क्यू में आते हैं, बोला क्यू का फॉर्मूला क्या है, पढ़ाए ना हम, क्या, एन क्यू माइनस क्या, माइनस नहीं, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 3n, सिंपल बात है। वहां क्या करते थे, अगर मान लीजिए एक्स क्यू रहता था, बोला प्लस 1/x क्यू रहता था, तो क्या करते फॉर्मूला, एन स्क्वायर माइनस 2 एन क्यू माइनस 3n लिखते थे ना। यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस लिख देंगे, सिंपल, क्या प्रिंस है ना, सिंपल। अब मान लीजिए 4 है, इस पर थोड़ा सा अवेयर हो जाना है, क्योंकि देखो अब हमको स्क्वायर ही करना है, क्या करते थे, स्क्वायर का स्क्वायर करते थे ना। अब स्क्वायर का स्क्वायर कैसे करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, एन स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2। हम बोले थे जब स्क्वायर करना है तो माइनस से करना, चाहे प्लस रहे चाहे कुछ रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हमको स्क्वायर करना रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको क्या करना है, स्क्वायर माइनस 2। देखो इसका था ना एन स्क्वायर प्लस 2, इसका क्या कर दिया, स्क्वायर माइनस 2। याद करो, पावर अगर 4 रहता था यहाँ पे भी तो क्या करते थे हम लोग, पावर 1/, इसका भी क्या करते थे हम, इसका स्क्वायर करते थे ना, एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब माइनस 2 करते थे, क्योंकि यहाँ माइनस होता था तो माइनस कर देते थे, यहाँ क्या है प्लस है तो प्लस माइनस कर देंगे, इसी तरह का स्क्वायर कर देंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब आइए 5 में भैया क्या करेंगे, होगा मन में सवाल, 5 में भैया क्या करेंगे, तो सेम कंडीशन क्या करते थे हम लोग कि 5 के लिए क्या करते थे, गैप होना चाहिए क्या, 1 का, जोड़ने पर क्या आना चाहिए 5, तो क्या लेंगे 2 और 3। तो ध्यान देना इसमें 2 और 3 उस टाइप का नहीं होगा। अगर इसमें बात करें हम क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर बोला प्लस 1/, इनटू क्या लेंगे, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू। ध्यान देना है, प्लस थोड़े लेंगे, माइनस क्या होगा, एन मतलब x या फिर n ले लो, x प्लस 1/x, सिंपल है। अब इसका फॉर्मूला पता है तुमको, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस 2। अब यहां आ जाओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन क्यू प्लस 3n, माइनस क्या हो जाएगा,
अब हल कर लो, हल करने आता है? अभी इसको रहने देते हैं, पहले सबको हल कर लेते हैं, डाटा देते क्या? अच्छा यहाँ से हम प्लस नहीं होगा, चलिए यहाँ ठीक है, नहीं नहीं ये ठीक है, चलो आते हैं बड़े आगे। चलो पहले डाटा यहाँ पर डाटा रख के इसको बना लेते हैं पहले, ठीक है? पहले आराम से पहले इसको कर लो, पहले इस तीनों को कर लो कंप्लीट, उसके बाद इसमें आएंगे। चलो समझो, इसमें अगर वैल्यू पुट करें, बोला 3 था ना, तो 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9 माइनस 2 कितना आएगा? अच्छा प्लस 2 कितना आएगा? 11 आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करो, 3 का वैल्यू पुट करो, 3 तिया 9 तिया 27, अब प्लस कितना होगा? 3 इंटू 3 है, कितना आएगा? 36। चलो बताओ 30 का जवाब कौन बताएगी? लक्ष्मी बताओ इसका जवाब बताओ, क्या रखे? जल्दी जल्दी बताओ, बोलो। हाँ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बोल रहे 9, हाँ प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा, अब माइनस 2, अच्छा आ जाओ 11 का स्क्वायर माइनस क्या आएगा? 2, 11 का स्क्वायर कितना? 121 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 100। सिंपल है। अब आते हैं 5, अच्छा 4 बोला, 4 हो गया ना, अब आते हैं 5 में क्या होता है, ठीक है? पहले इसको बना लो, एक और डाटा देखे, डाटा ले लो तुम, 4 ले लो, हाँ सबने बनाना है, 4 तक बताना है, 5 अभी बताएंगे, 2 3 4, हाँ एक ही साथ हो जाएगा ना तो फिर गड़बड़ा जाएगा। हाँ 4 ले लो, एक बार 4 ले लो, और x माइनस 1 बटा x का मान एक बार ले लो 5, तब बनाना है तुमको x स्क्वायर वाला, क्यूब वाला और पावर 4 वाला, एक बार ही लेना है, एक बार 4 लेना है, ध्यान देना। पावर 4 देखो नहीं सब निकालना है, 2 भी निकालना है, 3 भी निकालना है और 4 भी निकालना है, ठीक है? बोला पूछ। चलो तो हम लोग अब किसका बारे में सीखेंगे? x टू दी पावर 5 माइनस 1 बटा x टू दी पावर 5। अच्छा इससे पहले वाला सब बना ली ना? हाँ 5 वाला बना ली सब, और 4 वाला, चलो ठीक है। अब आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए पावर 5 रहा तब इसको क्या करते हैं? तो हम बताए थे क्या करना है, 2 और 3 में क्या तोड़ना है, तो 2 और 3 में क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू क्या बोला? एक्स के पावर 3 और 1 बटा एक्स टू दी पावर 3। अब माइनस क्या करेंगे? एन, एन कर लो या फिर वही एन लिख लो, क्या होगा? एक्स 1 बटा एक्स, क्योंकि देखो वहां पर माइनस प्लस था तो प्लस घटाएंगे, यहाँ माइनस था तो माइनस घटाएंगे। चलिए अब आइए देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी जस्ट बताए हैं क्या? एन स्क्वायर प्लस 2, ध्यान देना है, रीजन क्या है हमारा? क्या है? एक्स, हाँ ध्यान देना, यहाँ लिख देते हैं, वो दूर हो गया तो तुम भूल जाए, तुम्हें दूर वाला कैसे जानेंगे कि दूर वाला कैसे भूल जाएगा, दूर जी में बोला भूल जी, तो इसलिए ध्यान दिया ये सब। हमारे बाबा के है, लेकिन तुम लोग को भी सिखा बता चुके हैं, बाबा नहीं मेरे दादाजी कहते थे स्त्री और पुस्तक दोनों एक समान हो गए, जब तक देखोगे तब तक वो तो है, नहीं देखनी पुस्तक है कि नहीं? पुस्तक है ना, उस केस में मत लो, हाँ उस केस में मत लो, पुस्तक वाला केस में लो। हाँ तो ये सब निगेटिव, प्राची समय बहुत एक्टिव रहती है, हाँ तुरंत अंदर पिटारा में मतलब डिक्शनरी में बहुत सवाल रखे, तुरंत बोल देते है ना, जितना जितना एआई नहीं चलता है उतना तेजी चलती है, ये सब जहां बोल दिए। चलो तो बोला ये आ गया, यहाँ क्या हो जाएगा? n टू दी पावर 3, क्या होगा? प्लस या माइनस? प्लस 3 है, इसका तो पते है n, ठीक। अब वैल्यू पुट करो, क्या रखे थे? 4 में रखे थे, 4 रख दो, तो 4 रखेंगे, 4 चौक 16, 16 दूनी 16 2 18 हो गया, ये मल्टीप्लाई 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 आप 12 कितना हो जाएगा? 64 12 कितना? 76 हो जाएगा, और माइनस कितना? 4। अब हल कर दो, 18 छक 1300 कर लिया है, 1368, अब माइनस कितना?
कितना आ जाएगा 1364। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आया, भटकना में है यहां पर, क्योंकि अभी जस्ट बनाया हो पीछे वाला, तो थोड़ा सा उसका ना आ जाता है इधर रेफरेंस की, थोड़ा सा इधर आ जाता है, इससे बचना है। ठीक, चलो एक और बनाओ तो और मजा आएगा। मजा आएगा क्या बताओ, अगर मान लीजिए x आया और 1/x का मान दिया है 3 वाला दे लेना, चलो 3 वाला बनाओ। यहाँ पर बनाओ x⁵ और 1/x⁵5। अच्छा बनाओ, बनिए जाएगा तुम लोग से। हम यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं, कि हम भी ट्राई कर लेते हैं कि प्रिंस करें। देखो क्या फॉर्मूला लिखना है, डायरेक्ट अब फॉर्मूला लिखेंगे, क्या वैल्यू पुट करेंगे, 2 और 3 है ना, 2 और 3 होगा, फॉर्मूला रख लो। फॉर्मूला क्या होगा, n² प्लस 2 हो जाएगा, i क्या हो जाएगा n³ प्लस 3n और माइनस क्या हो जाएगा n। अब वैल्यू पुट करो, कितना आएगा, 3 तिया 9, 9 2 11 होगा, मल्टीप्लाई 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 9 36 हो जाएगा। अच्छा ये लगता है बनाया है, माइनस कितना 3, 11 6 66 के 6 बाकी 6, 11 तिया 33 6 39 और माइनस कितना 3 आ जाएगा 393 की है आसान, है ना आसान बोला। तो ये सब तो बन गया होगा उम्मीद है। और देखा वो दे, उसके बाद सीजीएल वाला सवाल में आते हैं। सीजीएल मेंस में क्या, सीजीएल मेंस सीएचएसएल में, अच्छा जानता है सीएचएसएल प्री में मेंस से टफ सवाल पूछा है, बनाएगा तो देखना बहुत आसान रहता है। तो इसको मिटाया जाए, बोला मिटाते हैं, उसके बाद सवाल देते हैं, सवाल लिख देते हैं, उसके बाद फिर आगे बनाना। पॉज करो, दिख तो रहा है, बोला दिक्कत ना हो चाहिए। चलो अब बताओ कौन सवाल पहले बताए, पहले ये बताए मेंस में सवाल आया है, और देखो कितना हल हुआ है। देखो कभी कभी एग्जामिनर तुमको आसानी से नहीं दे देगा, एक ए दे दिया प्लस 1/a दे दिया बराबर 3 दे दिया, तुम बना लोगे, तो थोड़ा सा दिमाग भी तो लगाना है। बोलार तो लगा लेगा, बाकी तुम लोग का थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, 2 बन गया, इसका बताओ आंसर क्या आएगा, गलत, हम जानते थे, अभी बताते हैं कैसे गलती हुआ है। ठीक है, आइए मेंस का सवाल है, बोला देखिए अब इसको समझते हैं, इसको समझे तो क्या करना है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया हुआ है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एग्जैक्ट तो दिया नहीं है अभी तक, अभी हम क्या रहता था, इसे दे देता था, जिला देता था ना, a/1/a दे देता था 3 आए, हमसे a² और 1/a² पूछ देता था, आराम से स्क्वायर करते थे, अब -2 कर देते थे, आ जाता था। मैथ कितना आसान लग रहा है नहीं। फिर उसके बाद आया कौन सवाल, मेंटोस जिंदगी वाला सवाल, और उसके बाद मैथ का जीना नाम, मतलब जिंदगी का जीना नाम कर दिया। ये जानती बहुत आसान है, नए है इसे तो लाएंगे, इसे लाएंगे कैसे, तो देखो कैसे लाते हैं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आराम से यहां लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, a² - 4a a बराबर क्या है 0। ध्यान से समझना, ये समझ लोगे तो सवाल अभी ऐसा ही पूछ रहा है। जो ये बीच में है, बीच में ना है, बीच के साथ जो a लगा हुआ है ना, देखो ध्यान से, हमेशा कोशिश करना जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है ना, बोला बनाता तो सब है, किस तरह से अप्रोच लेते हैं समझो, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4a है ना, आराम से क्या करेंगे, a है साथ है ना, a से सबको भागा दे देंगे। क्या करेंगे, सबको भागा, किससे भागा करना है, हमेशा याद रखना बीच वाला से भागा देना है। ठीक है बोला, अब देखो कैसे आ जाएगा, जैसे भागा तो a से, तो अगर हम a² यहीं पे कर दे भागा, अगर a से भागा दे दे, यहाँ भी a से भागा दे दे, यहाँ भी क्या दे a से, 0 तो ये तो 0 हो जाएगा, काट दो क्या आएगा, a आया, यहाँ काट दो क्या आया 4। अब देखो यहाँ a आया, ध्यान समझना, यहाँ क्या आया 4, और यहाँ क्या आया 1/a बराबर क्या 0, ध्यान समझना। अभी देखो माइनस में उधर जाएगा था प्लस में, a + 1/a बराबर 4 आ गया। देखो ऐसा फीलिंग आ रहा है तुम्हारे, आ गया ऐसा फीलिंग। अब समझो, देखो इसको अगर गौर से तुम देखो, सवाल जो हमसे पूछा है तो ऐसा ही फीलिंग है। देखो a² है, अब देखो यहाँ क्या, इसको साथ ले लेंगे, a/a² कर देते हैं, साथ आ गया। अब प्लस इसको देखो ना, एक साथ है a + 1/a,
ए प्लस 1 बटा ए, सबका मान तो तुमको बतेवे किए थे, याद करो। ई पता है तो इसका तो वैल्यू तुमको पते है 4, स्क्वायर निकाले नहीं सीख लियो तोरा, ए प्लस 1 बटा ए का मान नहीं निकाले सिखाया है, तो बताओ 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर देंगे माइनस, अभी अभी तंजिला बता रही थी 4 का स्क्वायर -2, आई ने क्या था प्लस, आई पूरा का मतलब कितना है देखो तभी निकाले हैं 4, की बोला 4 4 16, 16 -2 कितना 14 प्लस 4 18, टफ हले, टफ था, कुछ टफ नहीं था, बशर्ते हमको क्या करना था इस फॉर्म में लाना था। क्या करते हम बीच वाला आराम से भागा करते, अब ऐसा सवाल देंगे वो टेंशन नहीं लेना है, सवाल देंगे हम और तुम लोग ही बनाओगे। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चलते हैं, इस दोनों सवाल में थोड़ा सा देखिए, इस दोनों सवाल में भी थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट है, इस सब प्रीवियस ईयर सवाल आया हुआ सवाल है, ठीक है, जो एग्जाम में आया हुआ है। अब समझो यहाँ क्या किया है, ये तो एकदम एक बार में उड़ा देगी तंजिला, नहीं उड़ा देगी, क्या किया है देखो, तो और सिंपल कर दिया, यहाँ था क्या एक है हमको 3 पर पहुंचना है, तो फॉर्मूला नहीं पता है 3 का, क्या पता था, अब अच्छा प्लस से है तो और आसान कर दिया, प्लस है तो प्लस से मिलेंगे, 1 क्यू क्या 3n हो जाएगा, तो बताओ 5√5 का पावर 3 हो जाएगा, माइनस क्या होगा 3 इंटू रूट, अच्छा पावर 3 बोले थे तो 3 बार गुणा कर दो, राइट है, तो जब 3 बार गुणा करेंगे क्या आएगा √5 अगुने √5 अगुने √5, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्या 5√5, यानी कि इसका मान क्या आ गया 5√5, अब माइनस क्या 3√5 आ गया ना, दोनों घटा देंगे एक जाती है तब 2√5, कितने आसान, CHSL में आया हो सवाल। अब इसमें जो बोली कौन अंकिता बोली थी ना 34 आता है, थोड़ा सा अंकिता जी देखिएगा ये कैसे 34, अगर आ गया तो छावा थे, हाँ आ गया तो छावा थे, क्लिपिंग मिलेगा, नया आया तभी क्लिपिंग मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब स्क्वायर लाना है ना, ध्यान समझो बोला, अभी हम क्या करते थे, देखना लॉजिक सवाल पूछता है, मेंस का सवाल है बोला, देखो रूट अंडर क्या है x, अब बटा 1 बटा क्या है रूट अंडर x बोला। अच्छा अभी हम लोग क्या करते थे बोला, देखो तो a के पावर 1 रहता था, पावर रहता था तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं ना स्क्वायर -2, क्या इस केस में ऐसा है, क्योंकि तुमको पता है कि रूट का मतलब क्या होता है पावर में 1/2 है, 1/1 नहीं है, तब हम डायरेक्ट तो अप्रोच नहीं लगा सकते हैं, हमको क्या लाना पड़ेगा पहले पावर क्या लाना पड़ेगा 1 लाना पड़ेगा, बहुत आसान। देखो तो अगर हम इसको ऐसे करके लिखें 1/2 प्लस 1/x⁴, कोई दिक्कत, रूट का मतलब क्या होता है पावर में 1/2, रूट का मतलब ही पावर में 1/2 होता है, ठीक है। अब आओ ठीक है, अगर हम क्या करेंगे स्क्वायर, अब इसका तो स्क्वायर कर सकते हैं ना, हम कर सकते हैं ना, जब हम स्क्वायर इसका मान है ना कितना है, कितना दिया है √6, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें दोनों तरफ कोई दिक्कत होगा बोला, स्क्वायर कर दें, जब हम स्क्वायर करेंगे बोला, या हाँ स्क्वायर कर दो, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या हो सकता है, तो स्क्वायर जैसी करेंगे तो बताओ, ये तो x⁴ का स्क्वायर होगा प्लस 1/x⁴ का स्क्वायर होगा, प्लस क्या होगा 2, ये तो कटिए जाएगा, 2a रख दो ना खाली कटे, बाकी देखो ला लिखिए देंगे 1/2 1/x⁴, नहीं कट जीते, इधर क्या आएगा 6 आ जाएगा, आएगा स्क्वायर करेंगे तो 6। अब देखो तुम ये देखो स्क्वायर जो है इससे कट जाएगा, स्क्वायर जो है इससे कट जाएगा, आराम से कटेगा, क्योंकि हम लोग घातांक करने में पढ़ते थे, अगर x⁴ क्या रहता था 1/2 पावर क्या है 2, ये क्या होता था गुना हो जाता था दोनों, x⁴ 1/2 गुना 2 कट जाएगा, क्या आएगा 1 ना आएगा, 8वां पढ़ते थे ना। अब अगर जे नहीं पढ़ लगे हैं भाई 8वां तो ओरा लगे ले क्षमा, तुम लोग बोलेगी हम लोग थोड़े, हम क्षमा बोलबे, सॉरी इंग्लिश में। चलो अब क्या आ गया, ये क्या आ गया x आ गया, 1/x आ गया, देखो तो कट जाएगा तो x आएगा ना, इसका बराबर क्या हो जाएगा 4 है ना, घट जाएगा क्या है 4 आया, अब आया देखो क्या x 1/x का बराबर क्या है 4, अब यहां से अप्रोच लगाएंगे हम क्या स्क्वायर वाला, तो लगा दो तो जरा स्क्वायर वाला, हमको अभी पता चल गया क्या x प्लस 1/x बराबर कितना आया 4, अब हमको क्या निकालना स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर निकालने नहीं आ गया हो, क्या करना है 4 का स्क्वायर माइनस क्या 2,
16 माइनस 2 कितना आ गया? 14। क्या अंकिता, कितना आया था? यही तो दिक्कत है। ठीक ठीक ठीक, लेकिन तो फॉर्मूला पर ना बैठी हुई, स्क्वायर डायरेक्ट कर दूंगी। हाँ चलिए, हाँ एक बार गलती होता है तो फिर ध्यान हो जाता है। चलिए, तो उम्मीदें समझ में आ रहा होगा। अच्छा एक और सवाल दे ऐसा दे, चलो ऐसा ही देते, पहले एगो बनाओ। रूट अंडर एक्स रहेगा, 1 बटा रूट अंडर एक्स बराबर दिया है 4 दिया, बनाओ तो। एक्स क्यूब और 1 बटा, अच्छा माइनस में 1 बटा, प्लस में रहने दो, बनाने लगे। चलो हम पहला का दो कहा, क्यूब। क्वेश्चन पूरा देखिए, सावधानी हटी दुर्घटना घट जाता है कभी भी। चलो तो आप लोग बनाइए, तब तक हम मिटा के सवाल लिखते हैं। बोला जी।